अच्छा, माइक्रोस्कोपी में हमने क्या मिलना है या फिर जो मॉर्फोलॉजी है उसमें हमें क्या मिलना है, हम अब वो डिस्कस करने वाले नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ठीक है, तो आपने देखा कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसमें हमने क्या पढ़ा है, मेम्ब्रेन आपकी क्या हो जाएगी, थिकेंड हो जाएगी। तो जब आप लाइट माइक्रोस्कोपी करोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगी, थिकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के में आपको मज़ेदार फाइंडिंग्स मिलेंगी। किस तरीके से कि अगर ये जैसे GBM है, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये आपके पास पोडोसाइट की लेयर है, ठीक है, पोडोसाइट वाली लेयर है, तो आपको डिपॉजिट्स इस तरह मिलेंगे कि इनिशियली तो ये आपकी इस तरह डिपॉजिट होगी, मतलब इन दोनों के दरमियान में, तो ये हम इसे कहेंगे सब एपिथेलियल। ठीक है, तो अभी आपको क्या मिल रही है, स्पाइक्स मिल रही हैं ओवर दी GBM। ठीक है, इसके ऊपर स्पाइक्स मिल रही हैं। विद टाइम क्या होता है कि जो GBM का मटेरियल है वो इनके ऊपर ऐसे करके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर ऐसे करके डिपॉजिट होगा, इतना ज़्यादा डिपॉजिट होने लगेगा कि या आपको ऐसा लगेगा कि ये GBM में बरीड है, मतलब इसी का ही हिस्सा है। तो इसकी अपीयरेंस को अब हम क्या कहते हैं, स्पाइक। ठीक है, स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस। ठीक है, ये आपको अपीयरेंस मिलती है स्पेसिफिकली मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में यू विल फाइंड स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं कि क्लिनिकली आपको ये किस तरह प्रेजेंट कर सकती है। तो क्लिनिकली आपको प्रेजेंट कर सकती है प्रोटीनूरिया होगा, ठीक है भाई, एडेमा होगा, चाहिए, ये सारे जो मेन हम ऑलिगोरिया हो गया, ये मेन सिम्टम्स तो होंगे। यहाँ पे कभी कभार आपको हिमाचूरिया भी मिल सकता है, मीन्स ब्लड एंड यूरिन। ठीक है, हिमाचूरिया भी मिल सकता है। इसके अलावा जो प्रोटीनूरिया हो सकता है वो माइल्ड हो इनिशियली। ठीक है, तो इस तरह भी आपको कंडीशन मिल सकती है। अच्छा, और साथ साथ इसके अंदर आपको माइल्ड सी हाइपर टेंशन भी मिल सकती है। ठीक है, माइल्ड से हाइपर टेंशन भी मिल सकती है। इसमें आपका ज़रूरी क्या है कि आप इसका जो सेकेंडरी कॉज, मतलब अगर ये सेकेंडरी हो रही है किसी कॉज की वजह से हो रही है तो उस कॉज को रूल आउट करना इज़ वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और इसके अंदर एक और चीज़ जो ख़ास है वो क्या है, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनोरिया, मीन्स हाई और लो मॉलिक्यूलर वेट दोनों टाइप के प्रोटीन्स आपको यूरिन में एक्यूमुलेट हुए मिल सकते हैं। और इट डज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू, ठीक है, डज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे मिनिमल चेंज डिजीज़। तो मिनिमल चेंज डिजीज़ खास तौर पे बच्चों में होती है, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि ये नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया होगा, इसके अंदर मिनिमल चेंज डिजीज़ में सेलेक्टिव होता है और उसकी जो रिस्पॉन्स है ना टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज़ बेस्ट, जबकि देयर इज़ डिक्रीज रिस्पॉन्स, हम कहेंगे नो रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी इन दिस कंडीशन। ठीक, ज़्यादातर केसेस में आपके पास बगैर किसी ट्रीटमेंट के भी ये स्पॉन्टेनियसली ख़त्म हो जाता है और कभी कभार आपका ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ तक भी चला जाता है। ठीक है, तो इसमें भी जा सकता है। अब हमने क्या करना है, इसके लिए एक डायग्नोस्टिक फीचर आपके पास जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, 2PLA2R, ये भी आपका एक यूजफुल बायोमार्कर हो सकता है इस डिजीज़ की एक्टिविटी के लिए और इसके डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है